नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारे देश से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक सामने खबर आ रही है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट बहुत दिनों से चर्चा में रही है और फाइनली इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है। खबर है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने 17 दिसंबर को लोकसभा में संविधान संशोधन 129वां विधेयक पेश किए हैं, जिसका एक राष्ट्र एवं एक चुनाव के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक को जेपीसी के भेजने के पास प्रस्ताव किया गया है। सबसे पहले इस विधेयक का परिचय अगर बताएं तो इसका परिचय है कि एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक 5 साल में होने वाली सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एवं देश की लोकसभा चुनाव एक साथ संपन्न किया जाए। इसका उद्देश्य है चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनाव के आवृत्ति कम किया जाए, समय और संसाधनों की बचत। इसका मतलब ये है कि चुनाव जो ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश में कभी चुनाव है, झारखंड में कभी है, बिहार में कभी, अलग अलग राज्यों के चुनाव की प्रक्रियाओं को एक साथ करके एक साथ संपन्न किया जाएगी और चुनाव बार बार चुनाव होने की आवृत्ति जिसे कहा जाता है उसको रोक लगाया जाए, समय और संसाधनों की बचत कराई जानी है। इससे क्या होगा कि हमारे विकास की बाधाओं को रोका जाएगा, समय को बचत किया जाएगा, संसाधन इसमें चुनाव होने में जैसे बहुत रुपए खर्च किया जाते हैं, हर एक पार्टियां के द्वारा बजट निकाला, इतना अधिक पैसा खर्च किया जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। उससे पैसा किया और संसाधन की बचत किया जाएगी। इसके पृष्ठभूमि में ऐसा बात नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की कंसेप्ट हमारे देश में प्रथम बार है, पहली बार लाया गया, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट पर चुनाव कराया गया था, जिसमें सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी एक साथ किया जाएगा। यह अभ्यास 1952 में कराया गया, 1957 में कराया गया, 1962 और 1967 में चुनावी प्रक्रिया कराया गया। लेकिन 1968 में जैसे अब कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस सरकार कमजोर पड़ती गई और रीजनल पार्टी छोटे छोटे पार्टियों को उदय हुआ, जिसके कारण 1968 में अनेक राज्यों में छोटे छोटे पार्टियों के क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बन गई, जिससे केंद्र में कांग्रेस सरकार होने का उन्हें मेल नहीं बैठ पाया और उन्हें कई सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा, जिसमें इसका डिस्टेंस गड़बड़ा हो गया। लेकिन इसे पुनः दोबारा 1983 में लागू करने का प्रयास किया गया। इसलिए एक ऐसी बात नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट पहली बार है, इसे फिर दोबारा अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लाया गया है। इसके बात करें वन नेशन वन इलेक्शन का लाभ क्या है। इसका सबसे बड़ा लाभ वाली है कि बार बार चुनाव होने से शीर्ष नेताओं और प्रशासन का ध्यान भटकाव से रोका जाएगा। यानी बार बार चुनाव होने से जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो क्या होते हैं बार बार अलग अलग राज्यों में जाते हैं इलेक्शन प्रचार के दौरान, जिसके कारण उन्हें कई कामों को लेकर बाधा होती है और उनका भटकाव होता है तथा प्रशासन का खर्च होती है जो अनेक अन्य दिशाओं में जाना पड़ता है। अलग अलग दौरे में आचार संहिता विकास बाधित करती है। जैसे इस पर जैसे मान लिया अगर 2025 में ही विधानसभा के चुनाव है तो बिहार में आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। जब आचार संहिता बिहार में लागू कर दिया जाएगा तो बिहार के विकास माना कुछ न कुछ बाधा होगी, लागत बचत और संरचना की कमी होगी और इससे लागत में बचत होगी, जिससे पैसे खर्च की बर्बादी को रोका जाएगा। और संरचना में कमी, जिससे इलेक्शन में बहुत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वीवीपैट का उपयोग किया जाता है, जिससे अनेक पैसा का उपयोग किया जाता है, उसको भी रोका जाएगा। नागरिकों की सुविधा दी जाएगी, जिस नागरिकता के जैसे पंचायत का चुनाव अलग हुआ, राज्य का अलग हुआ, विधानसभा चुनाव अलग हुआ, बार बार होने से आदमी का आना जाना एवं अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करना डिस्कस करना हो जाता है, जिसके कारण नागरिक को असुविधा होती है, उसको भी रोका जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग दल बदल पर अंकुश लगाया जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग जैसे दो पार्टियां चुनाव लड़ी, एक पार्टी 10 विधायक जीती, एक पार्टी 2 विधायक जीती, तो क्या होता है दो विधायक जिसका जीता है उसका सरकार नहीं बनेगा तो वो अधिक विधायक जीते हुए उसका खरीद लेता है, जिसके कारण जिसके पास कम विधायक तो उसके पास अधिक हो जाता है और अधिक के पास कम हो जाता है, उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। उस पर रोक लगाया जाएगा, दल बदल पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस वन नेशन वन इलेक्शन आने से चिंता एवं विपक्ष के सांसदों का ये कहना है कि संवैधानिक चिंता है और मध्यकाल का पतन होगा। इसमें इसका संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जो इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। और मध्यकाल का पतन, यदि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव केंद्र के लोकसभा के चुनाव के साथ संपन्न कराया जाएगा। यदि
अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है और राज्य की विधानसभा की सरकार गिर जाती है तो फिर उसके बीच में क्या होगा, इस मध्य कार्यकाल का पतन भी हो जाएगा। क्या होगा इसके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है। संघवाद की धारणा विपरीत राज्यों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर भी हमला होती है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इसमें राज्य की शक्तियाँ कम हो जाती है और देश का फेडरलिज्म प्रभावित होगा और भारत को एक संघ की ओर, एकात्मक सरकार की ओर निर्देशित करेगा। इसको लेकर विपक्ष में काफ़ी आक्रोश दिखाई जा रही है, चिंताएं हैं। देश के सामने ये चुनौती है और एक सबसे अहम चुनौती है केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा है। क्या बात है कि अगर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो हमारे देश के सभी क्षेत्रीय मुद्दा हैं वो बंद हो जाएगी और इस देश में केवल राष्ट्रीय मुद्दा, केवल इस देश में राजनीति होगा तो केवल पाकिस्तान के मुद्दा पर, केवल चाइना के मुद्दा पर और केवल देश के जीडीपी पर ही होगा और राज्य की सभी मुद्दाएं दब जाएगी। जिस प्रकार यदि एक राज्य में एक बार चुनाव होती है तो वहाँ पे उस राज्य की कमी, उस राज्य की स्थिति, उस राज्य की क्षेत्रीय मुद्दा, रोड, डैम, बांध, इस को देखकर चुनाव किया जाता है। उस राज्य की संबंध, उस राज्य के प्रति व्यक्ति जीडीपी देखकर चुनाव कराई जाती है। लेकिन जब वहीं लोकसभा की चुनाव होती है तो लोकसभा के चुनाव में उस देश की आर्थिक स्थिति, उस देश की पूर्ण रूप से केंद्रीय मुद्दों को देखकर चुनाव होती है। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आती है तो हमारे इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। हमारे सभी क्षेत्र में होने वाली छोटी छोटी अवसरताओं को बंद कर दी जाएगी। केवल मोदी सरकार, केंद्र सरकार के नाम पर वोटिंग की जाएगी, केवल पाकिस्तान के नाम पर लड़ाई किया जाएगा और ध्यान केवल एकात्मक सरकार की ओर, भारत अब संघ के से हटकर एक एकात्मक सरकार के अमेरिका जैसे देश बन जाएंगे, ब्रिटेन जैसे देश बन जाएंगे। इसलिए और आप इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं और इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, सोचकर जरूर बताइएगा। जय हिंद। मैं